हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो एक पैसेज लाया हूं और हमारा जो चैप्टर है आ लेटर टू गॉड है। आ लेटर टू गॉड के जितने पैसेज होते हैं सारे पैसेज का हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर सीखेंगे। तो जो आ लेटर टू गॉड जो चैप्टर इसका टोटल 7 पैसेज होते हैं। तो 7 पैसेज मैं आज की वीडियो में लाया हूँ। एक एक पैसेज का हम लोग जो है आंसर लिखेंगे। तो हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर हाई स्कूल में हो तो हाई स्कूल की तैयारी करना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला पैसेज है। पहला पैसेज हम लोग देखते हैं। यहाँ दिया क्या है, यहाँ दिया है वन ऑफ द एम्प्लॉयज़। पहले पैसेज आप पढ़ना है आपको। उसके बाद दिया हु वाज अ पोस्टमैन। मैं इसका हिंदी भी बताते चल रहा हूँ। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ माने कर्मचारियों में से एक, हु माने जो, वाज अ पोस्टमैन जो एक पोस्टमैन था, एक मतलब डाकिया था, एंड माने और, आल्सो हेल्प्ड और मदद करता था, एट द पोस्ट ऑफिस माने होता पोस्ट ऑफिस में मदद करता था। फिर क्या दिया, वेंट टू हिज बॉस और अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टेडली मतलब होता है जोर जोर से हंसते हुए। ठीक है, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड और भगवान का पत्र उसे दिखाया। फिर कह रहा कि नेवर इन हिज कैरियर अपने कैरियर में कभी नहीं, एज अ पोस्ट मैन माने एक डाकिया के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस उस एड्रेस को जाना था। फिर दिया द पोस्ट मास्टर अ फैट एमेबल फेलो जो पोस्ट मास्टर था वह एक मोटा और एक जो है मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग और हंसने लगा और हंसता भी था। ब्रोक आउट मतलब एकदम जो है हंस मतलब खुलकर हंसता था। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली लेकिन कह रहा है कि लगभग तुरंत ही टर्न सीरियस एंड वह सीरियस हो गया मैंने गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क और अपने डेस्क पर जो लेटर को टैप किया। कमेंटेड और कमेंट किया, व्हाट फेथ क्या विश्वास, आई मतलब कैसा विश्वास, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन क्या मैं उस आदमी के मतलब क्या मैं उस आदमी की तरह काश मैं उस आदमी की तरह विश्वास कर पाता। हु माने जो, रोट दिस लेटर जो इस पत्र को लिखा था। फिर दिया यहाँ पे, मैं थोड़ा इसको ऊपर करूँ, यहाँ दिया स्टार्टिंग अप आ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड मतलब उन्होंने शुरू कर दिया भगवान के प्रति जो है अपना उदारता दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखो ये तो मैं जो पढ़ दिया। अब इसका देखो मतलब क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो दिया यहाँ पे, यहाँ दिया क्वेश्चन की लेंचो, एक मिनट, लेंचो हैड रिटन दैट लेटर टू यानी कि लेंचो ने पत्र लिखा था। भगवान का पत्र मतलब किसको लिखा था, मतलब लेंचो ने जो आप पत्र किसको लिखा था, भगवान का पत्र किस मतलब पत्र किसको लिखा था, कहने मतलब ये है तो गॉड की लिखा था ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो लेंचो ने जो पत्र लिखा था वह भगवान को लिखा था। ठीक है, तो पहला हमारा आंसर हो गया। दूसरा देखो, यहाँ दिया द पोस्टमैन एट द पोस्ट ऑफिस लाफ्ड जो पोस्टमैन था ऑफिस में हंसा। क्यों हंसा, क्योंकि क्यों हंसा था, उसका रीज़न क्या था। देखो यहाँ पे जो दिया पहला, ही रिसीव्ड अ पार्सल, वैसे पार्सल रिसीव किया था नहीं इसलिए नहीं हंसा था। ही हैड इरिटेशन, वह इरिटेशन हो गया था नहीं। फिर दिया द पोस्टमैन सेड समथिंग, पोस्टमैन ने कुछ कहा था, ये भी सही नहीं है। तो द लेटर वाज एड्रेस टू गॉड जो वह पत्र था उस पर क्या एड्रेस लिखा गया था, टू गॉड लिखा गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पैसे जाएगा आपको पढ़ करके जो है इसका मतलब आंसर लिखना रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, थोड़ा इसको जूम कर दें। द पोस्ट मास्टर वाज इम्प्रेस्ड विथ, पोस्ट मास्टर जो इम्प्रेस हुआ था, किससे इम्प्रेस हुआ था, किस बात पे इम्प्रेस हुआ था। तो यहाँ पहला दिया पोस्ट मास्टर से डिवोशन पर, जो पोस्ट मास्टर के भक्ति पर नहीं, क्लर्क के काम पर। फिर यहाँ पे दिया है लेंचोज फेथ इन गॉड, लेंचो का जो विश्वास किस में था, भगवान में था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखो दिया है द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज
एम्प्लॉयज़। अब क्या कह रहा है कि जो पोस्ट मास्टर वह डिसीजन लिया था, मतलब कि फैसला किया था पैसे को इकट्ठा करने के लिए अपने ही कर्मचारियों से। ठीक है, तो किसके लिए था? टू रिटेन लेंचोज फेथ, यानी कि रिटेन बरकरार रहे, किसका मतलब क्या बरकरार रहे? लेंचो का विश्वास बरकरार रहे, इसलिए उसने क्या था, अपने कर्मचारियों से पोस्ट मास्टर ने पैसे इकट्ठा किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां यहाँ दिया है कि 1 मिनट थोड़ा इसको और ऊपर करूँ। यहाँ दे द नाउन फॉर्म ऑफ एमाइबल इज, तो कह रहा है जो यह एमाइबल दिया है ना, एमाइबल, तो इसका नाउन फॉर्म क्या होगा? इसका नाउन क्या होगा? तो इसका जो नाउन फॉर्म जो होगा, यहाँ पे देखो पहला एमेबली दिया, दूसरा एमिकेबल दिया है। ठीक है, तो या तो देखो एडवर्ब हो गया, यल वाई लग गया है। 1 मिनट बता रहा हूँ। ये तो हमारा एडवर्ब है और यह हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, ये तो होगा नहीं, एमिकेबल होता नहीं है। एमिकेबल ये तो अलग वर्ड होगा, ये भी एडवर्ब है। इसका हो जाएगा एमिबियल्टी, एमिबियल्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ठीक है, एमाइबल का जो है, एमाइबल का अगर हमको नाउन फॉर्म बनाना रहेगा तो हम एमिबियल्टी बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे यहाँ दिया है कि द पोस्टमैन शोड टू हिज बॉस, पोस्टमैन ने अपने बॉस को दिखाया था, क्या दिखाया था? आ लेटर दिखाया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आ लेटर दिखाया था। फिर दिया द पोस्ट मास्टर वाज, तो पोस्ट मास्टर जो था वह क्या था? तो पोस्ट मास्टर फ्रॉड था, या बी वाला ने जो दिया है एन एमाइबल फेलो, एक जो मित्रता फ्रेंडली वाला व्यक्ति था, ये हर किसी से वह फ्रेंडली कर लेता था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा पैसेज देखिए। इसी तरह से मैं 7 पैसेज लाया हूँ आ लेटर टू गॉड का, एक एक पैसेज आप पढ़ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखो यहाँ दिया है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कहने क्या रहा है कि अब वास्तव में बुरा हो रहा। क्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा। आई होप इट पासेज, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ यह जल्दी से चला जाता है। फिर दिया है इट डिड नॉट पास, लेकिन यह जल्दी से गया नहीं, मतलब जो ओले पढ़ रहे थे तो वही कह रहा था, यह ओले जो है, मैं उम्मीद कर रहा था कि ओले पढ़ना बंद हो जाए, लेकिन क्या कह रहा है कि यह जो है ओले जो जल्दी से गया नहीं, पढ़ना बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, हेल जो था, हेल रेन जो ओले वाले वर्षा थी, वह घर पर पड़ी, गार्डन में पड़ी, और हिल साइड में होता पहाड़ी के साइड पर पड़ी। उसके बाद फिर दिया द कॉर्न फील्ड में होता है कि जो अनाज के खेत में वर्षा हुई। फिर ऑन द होल वैली में पूरी घाटी में वर्षा हुई थी। फिर क्या करें, द फील्ड वाज वाइट, जो खेत था वह सफ़ेद हो गया था। एज इफ, मानो कि कवर्ड विद द साल्ट, मानो कि वह नमक से भर गया हो। फिर कह रहा है कि नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं थी। ठीक है, फिर यहाँ दिया द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न था, जो फसल थी, जो अनाज था, वह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स, जो फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, जो फूल थे वह पेड़ों से जा चुके थे। लेंचोज सॉयल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। ठीक है, तो ये तो हमारा पैसेज हो गया। अब एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है, ये दिया इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट रिफर्स हेयर टू। यहाँ पे देखो क्या है ना, क्या मतलब भैया अब वास्तव में बुरा हो रहा है, तो यह किस तरफ रिफर करता है, कि किस को मतलब टालने के लिए रिफर कर रहा है? तो हेल स्टोन ना, हेल स्टोन से बुरा हो रहा था ना, सारे फसलें नष्ट हो जा रही थी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, हेल स्टोन्स हो जाएगा, यानी कि जो ओले वाले जो ओले पड़ रहे थे उससे क्या हो रहा था, अब बुरा हो रहा था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, लेंचो होप्ड इट वुड पास क्विकली बिकॉज, लेंचो ने, देखो कह रहा है कि लेंचो होप्ड, लेंचो ने उम्मीद किया था
कि इट वुड पास क्विकली, या जल्दी से चला जाएगा, बिकॉज मैंने क्योंकि। फिर देखो क्यों क्यों मतलब ऐसा उम्मीद किया था, द राइव कॉर्न वुड फ्लोरिश मोर, ये तो गलत है कि जो राइव कॉर्न जो पका हुआ अनाज है वह फ्लोरिश ज़्यादा हो जाएगा, गलत है। फिर यहाँ दिया द राइव कॉर्न वुड बी डिस्ट्रॉयड इन इट, तो क्या कह रहा है, जो राइव कॉर्न जो पका हुआ अनाज हुआ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसीलिए वह उम्मीद किया था कि यह जो वर्षा हो रही है चला जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ दिया लेंचोज होप्स वर ब्लीड बिकॉज, जो लेंचो की जो उम्मीद थी, ठीक है, वह कैसी उम्मीद उसने किया था, मतलब उसकी उम्मीद क्या थी। तो यहाँ पे देख लो, दिया सन लाइट वाज एनफ, कि सूर्य की प्रकाश मतलब पर्याप्त थी। रेन वाज स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी जो वर्षा मतलब हो ही रही थी। द हेल लास्टेड फॉर एन आवर, जो लास्टेड यानी कि जो हेल था, जो हेल था, जो ओले वाले वर्षा हो रही थी, वह लगभग 1 घंटे तक पड़ा था, 1 घंटे तक वो चला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर जो है आप देखिए, यहाँ पे दिया द नाउन फॉर्म ऑफ डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का नाउन फॉर्म क्या होगा। तो डिस्ट्रॉयड का अगर नाउन फॉर्म हो जाएगा डिस्ट्रक्शन, जिस वर्ब के लास्ट में ION लगा रहता वह हमारा नाउन होता है दोस्तों, वह हमारा नाउन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो 1 मिनट, 5वां क्वेश्चन देखो। यहाँ दिया द फील्ड वाज वाइट एज इफ, खेत सफ़ेद हो गया तो मानो कि नमक से ढक गया हो, तो क्या हो जाएगा इसका, कवर्ड विथ कॉटन, कॉटन से ढका था नहीं। कवर्ड विथ मिल्क, दूध से ढक गया। कवर्ड विथ मैदा, मैदा ढक जाएगा नहीं। कवर्ड विथ साल्ट, यानी कि साल्ट से ढक गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन देखो। लेंचो वाज फील्ड विथ सैडनेस बिकॉज, लेंचो जो दुख से भर गया, क्यों, क्योंकि क्योंकि हिज फील्ड ऑफ कॉर्न वार डिस्ट्रॉय, जो उसके खेतों का जो अनाज था वह क्या हो गया था, डिस्ट्रॉयड हो गया था, नष्ट हो गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही होगा। ठीक है, पहला ही करेक्ट होगा। चलिए हम लोग अगला पैसेज देखते हैं, पैसेज नंबर 3 देखते हैं। पैसेज नंबर 3 में क्या होगा, यहाँ दिया विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन माने होता है कि संतुष्टजनक भाव के साथ। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, तो कहने क्या मतलब है, वह जो है रिगार्ड हुआ गया, पके हुए अनाज के खेत में गया, विद द इट्स फ्लावर्स, इसके जो फूलों के साथ जो पका हुआ अनाज खेत तो उसमें वह गया। ठीक, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, या वर्षा के पर्दे में लिपटी हुई थी। फिर दिया बट सडनली, लेकिन अचानक स्ट्रॉन्ग विंड, एक तूफानी हवा, बिगैन टू ब्लो, बहना शुरू हो गई, एंड अलॉन्ग विथ, साथ में, द रेन, जो वर्षा, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, और वर्षा के साथ जो बड़े बड़े ओले पड़ना शुरू हो गए हैं। फिर दिया दिस ट्रूली, जो यह सच्चाई थी, डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, और यह जो नए चांदी के सिक्के के जैसे लगते थे। द बॉय, जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देन सेल्बस, अपने आप को खुला छोड़ दिए थे, टू द रेन माने वर्षा में, रैन आउट माने होता है बाहर दौड़ कर आए, टू कलेक्ट माने इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्सन, जमी हुई मोती को। ठीक है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अभी वास्तव में बुरा हो रहा था, एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा। फिर दिया है आई होप इट पासेस, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ यह जल्दी से चला जाए। इट डिड नॉट पास, क्योंकि यह जल्दी से गया नहीं। ठीक है, और भी देखते हैं। फिर ये फॉर एन आवर द हिल रिमेंड ऑन द हाउस
फिर कह रहा है यह जो है घर पर पड़ी लगभग 1 घंटे तक, गार्डन में पड़ी, हिल साइड पर पड़ी, उसके बाद कॉर्नफील्ड में होता अनाज खेत में पड़ी, ऑन द होल वैली पूरी घाटी में पड़ी थी। अब यह पूछ रहा है कि यहाँ पे भी पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ दिया है, लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड, लेंचो संतुष्ट दिखता था व्हेन मैंने जब, क्या संतुष्टि कब उसे लगा कि कब वो संतुष्ट महसूस किया। पहले यहाँ दिया ही सा ही चिल्ड्रन प्लेइंग, अपने बच्चे को खेलते हुए देखा, नहीं ये गलत है। दूसरा दिया है कि ही सा हिज वाइफ कुकिंग, जब वो अपने पत्नी को खाना बनाते हुए देखा, ये भी गलत है। फिर आगे दिया है, देखिए फिर दिया ही सा हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कि वह जो है आप जो पके हुए अनाज के खेत को देखा तब संतुष्ट था, नहीं। ही सा द हैवी डाउनपोर, जब वह बहुत ज़्यादा डाउनपोर और डाउनपोर में मूसलाधार वर्षा हो रही थी तब वह देखा, तब उससे वह संतुष्ट था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। द बॉय रैन आउट ऑफ द हाउस टू, अब ये क्या कह रहा है कि इसको थोड़ा नीचे करूं, दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि जो लड़का था वह बाहर दौड़ कर आया, घर से बाहर दौड़ कर आया, क्या करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, क्या चीज़, मतलब इकट्ठा करने के लिए क्या आए थे वो लोग, तो इकट्ठा करने के लिए कलेक्ट द हेल स्टोन, मतलब जो ओले पड़ रहे थे, जो जमी हुई मोती थी ओले का, उसी को इकट्ठा करने के लिए बाहर आया था। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। तो यहाँ पे देखो अगला जो सेंटेंस है, तीसरा वाला जो दिया यहाँ पे, लेंचो द फार्मर होप्ड दैट, जो लेंचो किसान था वह उम्मीद क्या किया था, वह उम्मीद यही किया था कि इसका जो आप देखते, द रेन वुड कंटिन्यू, वर्षा लगातार हो, नहीं, द हेल वुड स्टॉप, जो वह ओले थे वह बंद हो जाएं, यही उम्मीद किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, द वर्ड रिजेंबल मीन्स, तो कह रहा है कि जो रिजेंबल्स का मतलब क्या होता है, जो वर्ड रिजेंबल्स दिया है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टू लुक लाइक वन, किसी के जैसा है, किसी के समान। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है कि along with the rain, वर्षा के साथ began to fall, पढ़ना शुरू हो गए थे, क्या पढ़ना शुरू हुए थे, हेल स्टोन पढ़ना शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया है आगे, देखो आगे इसमें दिया है कॉर्न फील्ड बिलोंग टू, जो कॉर्न फील्ड है वह किससे बिलोंग करता है, किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है, मतलब जो अनाज का खेत था वह किसका था, तो वह तो लेंचो का था, ना तो पोस्ट मास्टर का था, ना तो पोस्टमैन का था, ना ही छोटे बच्चों का था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला पैसेज नंबर 4 है, क्योंकि मैं टोटल पैसेज दोस्तों लाया हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप जो है इस वीडियो को देखिए, पूरे पैसेज को पढ़िए। ठीक है, यहाँ दिया देखो, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो कह रहा है, लेंचो जो है वेंट टू द विंडो, खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर मांगने के लिए, पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए जो है खिड़की पर गया। फिर ये दिया ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसके जो भवें पर ना बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थीं। ठीक है, फिर ये कॉज्ड बाई द एफर्ट, और एफर्ट के कारण यानी प्रयास के कारण, एफर्ट। फिर यहाँ दिया है ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, जो उसने जो अपने आइडिया को व्यक्त किया, अपने विचारों को व्यक्त किया। वैन जब ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त के लिख लिया, तो ही वेंट टू द विंडो, वह जो खिड़की के पास गया, टू बाई या स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, विच मैंने जो ही लीक्ड, वह जो है मतलब उंगली से चाट करके, एंड देन अफिक्ड टू द इनवेलप, लिफाफे पर मतलब कि उसको चिपका करके, अफिक्स करके चिपका करके
जो है विथ आ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी से उसको ठोका तब वह अच्छे से चिपक गया। फिर दिया द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, तो जो है उस क्षण जो लेटर को क्या किया उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। फिर देखो क्या कह रहा है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर ने इसको खोला, इट सेड और कहा गॉड ऑफ द मनी, ठीक गॉड पैसा, दैट आई आस्ट पर मैंने मांगा था, ओनली 70 पेसोस रिच्ड मी, सिर्फ मुझ तक जो 70 पेसोस ही 70 जो है पैसे ही पहुँचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसा मुझे भेज दो, से चूँकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, ये कह रहा है लेकिन इस बार जो है मुझे भेजना पैसे तो मेल से द्वारा मत भेजना, बिकॉज मैंने क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वह क्या जो है वह डाकुओं का एक झुंड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है, यहाँ दिया इमीडिएटली लेंचो नीड इट वेरी मच, या इसी को इस तरह पूछा गया व्हेन ही फिनिश्ड इट वेरी मच, क्या होगा, मतलब ये तुम्हारा क्वेश्चन है दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ पूछ रहा है कि ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल लेंचो स्टार्टेड टू राइट, तो कह रहा पब्लिक राइटिंग टेबल पर लेंचो ने लिखना शुरू किया था, क्या लिखना शुरू किया था, यानी कि अपने भाई को पत्र लिखना शुरू किया था, गांव के जो सरपंच था उसको लिखना, या पोस्टमैन को, या गॉड को, तो उसने किसको लिखना शुरू किया था, मतलब पत्र किसको लिखा था, तो आ लेटर टू गॉड हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा देखो, एक मिनट, लेंचो वाज ए स्ट्रॉन्ग फार्मर हु न्यू, लेंचो एक जो है मजबूत किसान था जो जानता था, क्या जानता था, हाउ टू राइट, लिखना जानता था, तो यही इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, लेंचो नीडेड मोर मनी टू शो हिज फील्ड अगेन सिंस, क्या कह रहा है, लेंचो को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, सो मैंने बोने के लिए, हिज फील्ड मैंने अपने खेतों में, अगेन मैंने दोबारा से, तो मतलब दोबारा से बीज बोने के लिए जो है उसके खेतों में पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मतलब सिंस मैंने चूँकि, अच्छा क्या रीजन था, जो सिंस यहाँ पे कारण दिखा रहा है, क्या कारण था उसको अपने खेतों में जो बीज बोना था, तो यह इसका यहाँ पे देखो दिया, पहला दिया द सन हैड ब्रेंट इट, उसके फसल जो सूर्य क्या था, सूर्य ने इसको जला दिया था, नहीं, तो द हेल हैड डिस्ट्रॉयड द कॉर्न, तो हेल ने क्या किया था, फसल को नष्ट कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लेंचो फेल्ट डिसगस्टेड एंड फेल्ट दैट, अब क्या कह रहा है कि जो है लेंचो ने डिसगस्टेड, मतलब बहुत, मतलब उदासी में, डिसगस्टेड मैंने महसूस किया, बहुत मतलब बेचैन महसूस किया, बहुत दुखी महसूस किया, एंड फेल्ट और वह महसूस किया कि, यहाँ देखो होगा क्या, इसका होगा द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर डिसऑनेस्ट, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि जो पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉयज़ था वह क्या था, डिसऑनेस्ट था, जो पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय था वह क्या था, डिसऑनेस्ट, बेईमान थे, तभी तो वह महसूस किया था, डिसगस्ट मैंने क्यों, क्या महसूस किया था, कि वह बहुत ख़राब महसूस किया था, यानी कि बहुत उदासी महसूस किया था, क्यों महसूस किया था, क्योंकि वो उसको यह लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज वह बेईमान हैं, इसीलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। यहाँ दिया है द नाउन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसेस, अब ये पूछ रहा है एक्सप्रेस जो वर्ड दिया इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, तो एक्सप्रेस का नाउन फॉर्म एक्सप्रेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट इसका। तो आगे जो दिया है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु
वेंट टू ओपन इट। तो ये होगा क्या, इसका क्या हो सकता है? तो कह रहा जो उस क्षण लेटर को क्या किया, मेल बॉक्स में डाल दिया। हु माने जो वेंट टू ओपन, जो इसको खोलने के लिए मतलब आ गया था। तो कहाँ मतलब खोलने के लिए कौन गया? तो पोस्ट मास्टर तो जाएगा। जब मेल बॉक्स में लेटर को डाला जाएगा तो कौन खोलेगा उसको? पोस्ट मास्टर तो खोलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी जो यह बी है, यही बी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। लेंचो को कितना पैसा मिला था, कितना जो पैसा वह प्राप्त किया था? तो उसको जो पैसा मिला था 70 पिसोस मिला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 70 पिसोस मिला था। चलिए देखिए पांचवा पैसेज देख लीजिए। पांचवा पैसेज है, क्योंकि मैं टोटल पैसेज लाया हूँ, 7 पैसेज हैं अ लेटर टू गॉड का। 7 पैसेज आप पढ़ लीजिए, क्योंकि एक पैसेज आना ही आना। ठीक है, एक पैसेज जरूर आएगा अ लेटर टू गॉड से। तो यहाँ दिया है इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। कह रहा है कि अब भगवान को पत्र लिखने के अलावा कुछ था ही नहीं। गॉड गॉड ही रोट व लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। कहने का मतलब है कि गॉड जो है, अगर आप हमारी मदद और नहीं करते हो, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखा रह जाएंगे। फिर दिया आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत, 100 सिक्कों की ज़रूरत है। इन आर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों में दोबारा से बीज बोने के लिए। फिर दिया एंड टू लिव, और रहन अनटिल द क्रॉप, और कह रहे जब तक जो है मतलब जीने के लिए पैसे चाहिए, जब तक जो है फसल आ नहीं जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट, यानी कि क्या हुआ था, हेल स्टॉर्म ने सारे फसल को नष्ट कर दिया था। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे दिया रोट आ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र कौन लिखा था? तो लेंचो तो लिखा था, ऑप्शन नंबर डी है। डी करिए, लेंचो ने लिखा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो, यहाँ दिया ही नीडेड 100 पेसोस इन आर्डर टू, कि उसे 100 सिक्कों की जरूरत थी बोने के लिए, मतलब किस लिए जरूरत थी? सो सी वाला ऑप्शन होगा ना, सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कि अपने खेत में दोबारा से बीज बोने के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, माने कि लेंचो के खेतों को क्या नष्ट किया था, कौन सा चीज़ था, क्या चीज़ तो जो बर्बाद कर दिया था? हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म में बर्बाद किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 6 वाला पैसे देख लो, 6 वाला पैसे देख लो क्या दिया है, इसको भी देखते हैं। सो इन आर्डर नॉट टू शेक द राइट्स फेथ इन गॉड, क्या इसलिए कि राइटर की जो विश्वास है भगवान में डगमगाए ना, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, चलो जवाब देते हैं पत्र का। बट लेकिन वेन मैंने जब ही ओपन इट, जब इसको खोला, इट वाज विडेंट, और यह स्पष्ट था, एक सबूत था कि टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए। ठीक है, आगे दिया ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसे जो है मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत थी। गुडविल माने होता है कि गुडविल माने अच्छी मतलब कामना से ज़्यादा, मतलब एक शुभ चिंतक से अलावा जो उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। इंक माने स्याही की ज़रूरत थी, एंड पेपर मानो पेपर की ज़रूरत थी। बट मन लेकिन ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपना हल निकाला। ही आस्क्ड फॉर, वह मांगा, पैसा मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉय मैंने होता अपने कर्मचारियों से मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, तो वह खुद ही अपने सैलरी का जो है हिस्सा दे दिया। फिर दिया एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके जो दोस्त थे वो भी जो है ओब्लाइज टू, बाध्य थे देने के लिए। समथिंग मैंने कुछ, फॉर एंड एक्ट ऑफ चैरिटी, इस चैरिटी में, इस दान में कुछ देने, कुछ न कुछ देने के लिए वो भी क्या थे, तैयारी थे। तो अभी देखो पैसेज देखते हैं कैसे क्वेश्चन दिया हम। तो यहाँ दिया द पोस्ट मास्टर आंसर्ड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने पत्र का जवाब दिया।
ठीक है। क्यों जवाब दिया, क्या रीजन था पत्र का जवाब देने का? तो एज मैंने जैसा कि ही वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ द राइटर, वह राइटर का अच्छा दोस्त था, नहीं ये गलत है। फिर दिया ही एज ही वाज ड्यूटीफुल, वह कर्तव्यनिष्ठ था, ये भी गलत है। एज मैंने जैसा कि ही डिड नॉट वांट टू हेल्प द राइटर, वह जो है राइटर की मदद करना नहीं चाहता, तो ये भी गलत है। तो सही क्या होगा, डी वाला, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी कि भगवान में जो राइटर का विश्वास हुआ हिले ना, वह डगमगाए ना, वह कम ना हो, इसलिए वह क्या किया था, पत्र का जवाब दिया था पोस्ट मास्टर ने। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए सेकंड। हु इज द राइटर डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ जो राइटर कौन है, और जो पैराग्राफ में क्या डिस्क्राइब कर रहा, किसको डिस्क्राइब कर रहा राइटर? तो पैराग्राफ में लेंचुक्त बात किए जा रहा है, जीएल फ्यूंड्स की बात नहीं हो रहा, पोस्ट मास्टर की बात नहीं किया जा रहा, पोस्टमैन के नहीं, मतलब जो पैराग्राफ में किसको डिस्क्राइब किया, किसको वर्णन किया, लेंचुक किया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए द पोस्ट मास्टर स्टक टू हिज, जो पोस्ट मास्टर ने क्या किया था, हल निकाल रहा था ना, तो हल निकलने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रेजोल्यूशन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेजोल्यूशन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए लास्ट पैसेज दोस्तों, वीडियो तो बड़ी हो रही है लेकिन ये आपके फायदे के लिए है। लास्ट पैसेज हमारा है 7वां है, दैट नाइट वाज आ सारोफुल वन, वह रात एक दुख भरी रात थी। ऑल ऑल आवर वर्क, हमारा सारा जो मेहनत था, जो सारा काम था, फॉर नथिंग, वह बेकार था, हमारा सारी मेहनत बेकार थी। देयर इज नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प, जो हमारी मदद कर सकता। ठीक है, वी विल गो हंगरी दिस ईयर, इस साल हम भूखे रह जाएंगे। अब बताइए इसका पहला जो क्वेश्चन इसमें जो दिया है, हु कैन हेल्प अस, कौन हमारी मदद कर सकता है, तो यहाँ पे देख लो कौन हमारी मदद करता, देयर इज नो वन, कोई नहीं था, कोई नहीं मदद कर सकता, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर दिया है कि इसको थोड़ा ऊपर मैं करूँ, वाट वाज फॉर नथिंग। ठीक है, मतलब सब कुछ बेकार था, क्या बेकार था, ऑल आवर वर्क, हमारा सारा मेहनत, ऑल आवर वर्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जितने पैसेज थे ऑल टू गार्ड का, टोटल 7 पैसेज थे, इसी 7 पैसेज से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आएगा, तो मैंने 7 पैसेज को कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आप क्या करिए, वीडियो को वॉच करिए और पैसेज को पढ़िए और बेहतर नंबर लाइए। हर एक टॉपिक का मैं पैसेज लाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से, बस आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है।